हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। एंड अर्थ की दो मोशन हम देखते हैं। पहला है हमारा रोटेशन एंड सेकंड है हमारा रिवॉल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है एंड अर्थ सन के अराउंड भी घूमती है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। एंड जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का वो पार्ट जो सनलाइट को फेस करता है उसमें आती है डे। सपोज एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। तो हमारी सन की रेज जाती हैं अर्थ की तरफ। तो अर्थ का जो ये पार्ट होता है उस पे हमारी सन की रेज जाती हैं, तो यहाँ पर होता है डे। एंड ऑन दी अदर हैंड जिसमें हमारी सन की रेज नहीं जा रही हैं, जिसमें हमारी सन की रेज नहीं जा रही है, तो वो पार्ट हमारा कौन सा होगा। तो वो पार्ट होगा हमारा ये वाला जिसमें हमारी सन की रेज नहीं जा रही हैं, तो यहाँ पर रहेगा हमारा नाइट। ओके, तो जहाँ पर सन की रेज आ रही हैं वो डे है एंड जहाँ पर नहीं आ रही वो नाइट है। आगे देखते हैं। अब हमारा जो ग्लोब होता है उसमें एक सर्कल डिवाइड करता है उस ग्लोब को, जिससे हमारा डे एंड नाइट होता है। जैसे कि मैंने अर्थ बनाई थी। सपोज ये हमारी अर्थ है, तो इसमें हमारा ये एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। ऐसा कुछ होता है जो अर्थ को यानी ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो हमारा ये वाला एंड एक हमारा ये वाला। तो ये जो पोर्शन है ये वाला बीच वाला, तो वो वाला हम उसको कहते हैं, उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। अब एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी यहाँ पर कि फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज क्यों होते हैं। देखो, एक ओरिजिनल ईयर में 365 डेज होते हैं प्लस 6 आवर्स भी होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 365 डेज ही मान के चलते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में। लेकिन जब ये 6 आवर्स 4 ईयर्स के बाद पूरा एक दिन यानी कि 24 घंटे बनाते हैं, क्योंकि 6 × 4 = 24 होता है। 24 आवर्स मतलब 1 डे। एंड जब वो 1 डे एक्स्ट्रा बनाते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर, तो वो एक्स्ट्रा 1 डे हमारा फरवरी में ऐड हो जाता है। तो इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब बात करें रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब वही कि जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर घूम रही है, एंड रिवॉल्यूशन का जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। तो जब रोटेशन होती है अर्थ की, तो उससे हमारे डे एंड नाइट होते हैं। जौन सा पार्ट सनलाइट को फेस करेगा अर्थ दिन हो जाएगा, एंड जौन सा पार्ट हमारा सनलाइट को फेस नहीं कर रहा तो वो नाइट हो जाएगा। बाकी बात रही रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है वो सीजन्स को कॉज करता है। जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है यानी रिवॉल्यूशन होता है, तो उससे हमारे सीजन्स होते हैं। सर्दी, गर्मी, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब हमारे सीजन्स होते हैं। तो इन सीजन्स को एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट को भी 4 फेजेस में हमारी अर्थ जो है वो डील करती है। पहला है हमारा 21 जून। 21 जून को क्या होता है, सन की रेस पड़ती हैं अर्थ पर और पड़ती हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर पर। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ओके, तो ये तो 21 जून की बात रही। अब बात करें 22 दिसंबर की, तो ये हमारा नॉर्थ है राइट साइड को, एंड ये हमारा साउथ है। हम हमेशा ऐसे ही लेते हैं क्यों, तो इसमें ये वाला पार्ट पे हमारी सन की रेस गिर रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ 21 जून की, जिसमें नॉर्थन हेमिस्फेयर पे गिर रही हैं सन की रेस, तो वहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर का सीज़न होगा। लेकिन 22 दिसंबर में क्या होगा, समर का सीज़न साउथन में होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है साउथ, यहाँ पर क्या है नॉर्थ, तो यहाँ पर साउथ की तरफ गिर रही हैं। ओके, अब बात करें कि इस वाले में विंटर कहाँ होगी। देखो, नॉर्थ में हमारी समर है, तो अब वैसी बात है साउथ में हमारी विंटर होगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ 22 दिसंबर की, तो उसमें क्या है, उसमें हमारी साउथन हेमिस्फेयर में रेज गिर रही हैं, तो उसमें नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं हाँ, एक फैक्ट पॉइंट और कि जो 21 जून है उस पर हमारी नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर है। ठीक, तो समर जो है, तो इसको, इस फेज को हम कहते हैं समर सोलिस्टिक। इसमें जो अर्थ की सिचुएशन को डिफाइन करा जाता है वो करा जाता है समर सोलिस्टिक कह के। बट
जो हमारा सन है वो जब हम 22 दिसंबर की बात करें तो उसमें साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारी क्या है, समर है, और नॉर्थन में हमारी विंटर है। तो नॉर्थन को हम एक डोमिनेंट की तरह लेके चलेंगे। क्या होगा कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में चूँकि हमारी ठंड है, सर्दी है, तो उसमें हम कहेंगे अर्थ की फेस को, अर्थ की पोजीशन को कहेंगे विंटर सोलिस्टिक। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसमें 21 जून को द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक। क्यों? क्योंकि सन की रेज फॉल होती है नॉर्थन हेमिस्फेयर पे। लेकिन 22 दिसंबर को वो कही जाती है विंटर सोलिस्टिक, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो नॉर्थन हेमिस्फेयर पे फॉल नहीं होती हैं। अब बात करें 21 मार्च एंड 23 सितंबर की, जिसमें हमारा जो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, यानी कि इक्वल दिन और इक्वल रात होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल। इक्वल क्या चीज़ हो रही है? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। एंड वो कौन से सीज़न में होते हैं? स्प्रिंग और ऑटम। ये दो ऐसे सीज़न है जिसमें हमारी नाइट्स और डेज हमारे इक्वल होते हैं। तो 21 मार्च की सिचुएशन को देख लेते हैं पहले। अर्थ की जो सन की जो रेज हैं वो सन की रेज हमारी साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं 21 मार्च को, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑटम हो जाता है। और जहाँ पर नहीं पड़ रही हैं यानी नॉर्थ में नहीं पड़ रही हैं तो वहाँ पे स्प्रिंग हो जाएगा। ओके, बाकी अगर बात करें 23 सितंबर की, तो वहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? ऑटम, एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में होगा स्प्रिंग सीजन। तो ये मैंने इनके बारे में सब लिख रखा है। 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। नॉर्थन में ऑटम होता है एंड साउथन में स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है एंड होपफुली आपको ये पसंद आया होगा।